मेरे घर पे एक चोर आया और उसने प्लाईवुड की चोरी की, जिसकी हमने छानबीन की। तो आसपास के जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट में हमने चोर का फ़ोटो निकाला। दुर्भाग्य से वो चोर आज सुबह फिर से चोरी करने के इरादे से मेरे घर की तरफ आया, जो कि मेरे घर की महिलाओं ने उसको देखा और जब बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा कल जो चोर आया था वो बाहर ही घूम रहा है, तो हमने उस चोर को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम गोपाल है और वो नेपाल का रहने वाला है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई वो प्लाई तूने कहाँ पे बेची, तो उसने बताया कि यहाँ नीचे जो गणेश नाम का एक व्यक्ति है जो दुकान चलाता है, उसके दुकान में जाके मैंने बेची। जब हमने जाके वहाँ पे मौके पे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि भाई वो जो सामान है उसने अपने गोदाम में बालक राम के घर के गोदाम में वहाँ पे रखा है, और उसकी सूचना मैंने पुलिस को दी और पुलिस भी मौका पर आई। और जब हमने देखा कि भाई वो मौका पर जाके गोदाम में, तो वहाँ पर चोरी का जो मेरा बोर्ड था वो तो पाया गया, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के प्रधान उनकी शटरिंग भी पाई गई। और मेरी एक गाड़ी महिंद्रा थार, उसकी पिछली वाली सीट जो कि मैंने अपने घर की गली में रखी थी, वो काफ़ी टाइम पहले गायब हुई थी, वो भी वहीं पे पाई गई। और साथ ही वहाँ पे कुछ हरे देवदार के 8 जो है स्लीपर पाए गए, जो कि जो स्टोर है वो भी अवैध रूप में बनाया गया है। ना पे उस पर बिजली है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना किसी तरह का वो है। और यहाँ पे कई तरह के लोग ठहराए हुए हैं। हमारे बुजुर्गी में पिछले कई महीनों से चोरी की वारदातें हो रही है। कुछ लोगों के जूते चोरी हो रहे हैं तो किसी के पैंट चोरी हो रही है। तो ये छोटी छोटी चोरियों की कंप्लेंट जो है लोग पुलिस तक नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि यार 2000 रुपये की चीज़ की कंप्लेंट हम क्या पुलिस में जाके करेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे पूरा जखीरा पाया गया। तो ऐसे इन लोगों को रोकना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन प्रशासन से, हमारे नगर परिषद से व पुलिस कर्मियों से है कि जहाँ पर भी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है उन पर रोक लगाया जाए, ताकि हमारे मनाली में कानून व्यवस्था बरकरार रहे। धन्यवाद। इसमें जो वन विभाग की तरफ से जो मतलब किया गया, इसमें 8 स्लीपर जब्त किए गए हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पे स्टैक किए गए थे, जो कि बालक नाम की किसी व्यक्ति के पास थे, जिसके पास ही इसका लीज एग्रीमेंट है। तो हमने इसको जो है अभी इसकी पैमाइश करके जितने जब्ती हमें लगा के इसको सीज कर दिया है और इसका 379 में केस जो है पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तो नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी और इन स्लीपर्स को भी हम जो है रेज डिपो सीज करके ले जा रहे हैं। अभी सुबह किसी से पता लगा था कि यहाँ पड़ोस में हमारे ससुराल वालों का घर है, वहाँ से कल कोई चोरी करके स्लीपर और वो क्या बोलते प्लाई ले गया था चोर के। फिर कल से तहकीकात कर रहे थे, एडवोकेट सुशील भी हैं, इन्हीं के घर से ले गए थे। तो कल से तहकीकात हो रही थी और देख रहे थे कि जी कौन ले गया, कैसे ले गया, इस चोर को तो आखिर पकड़ना ही पड़ेगा। प्लाई तो छोटी आइटम थी, लेकिन यहाँ जो वार्ड नंबर 2 में झुग्गी झोपड़ियाँ लगाई हुई है, गंद फैला हुआ है और चिट्टा काला सब कुछ बिकता है। मैंने पुलिस को 1-2 बार बोला भी, उन्होंने रेड भी मारी पठानी जी ने, SHO ने, लेकिन ये मानने वाले नहीं है जब तक इस पर सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा। तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी SDM साहब से कि जिस आदमी ने इनको ये दी हुई है झुग्गी झोंपड़ी के लिए, उन मकान मालिकों को एक बार बुलाया जाए, या फिर जिस आदमी ने लीज पे ली हुई है उसको बुलाया जाए कि पोल्यूशन इनका कहाँ जाता है। सारे आपके सामने इसका फोटो आप ले सकते हो कि दुनिया भर का गंद जो है यहाँ पे फैला हुआ और इसी से कोरोना फैलता है। बाद में झुग्गी झोपड़ी वाले उस टाइम जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं आके कि जी हमारे को राशन दो, फलाना करो। लेकिन ये सब ये कुछ सरगना है, जैसे बालकराम मिला आज, ये सरगना है इस चोर ग्रुप का। बालकराम भी, इसका भाई भी, इन्होंने ही खरीदा हुआ था और इसने यहाँ पे मकान बनाया हुआ और मेरा ख्याल है छोटी मोटी ठेकेदारी भी करता होना, लेकिन चोरी के ही बल पे करता है। आज जब वाइद भी उस प्लाई को ढूंढने के लिए यहाँ पे पहुंचे तो जब वो प्लाई देखी तो अंदर हरे स्लीपर पड़े हुए फॉरेस्ट के। फिर हमने फॉरेस्ट RO साहब से रिक्वेस्ट करी तो इनकी टीम यहाँ पे पहुंची और इन्होंने अपने कब्जे में स्लीपर लिए। इन पे कोई हैम्बर नहीं है, हरे पेड़ के काट के यहाँ पे स्लीपर आ गए हैं। और उसके बाद जब इसके स्टोरों में घुसे तो हमारी सेटिंग यहाँ साथ में हमारा स्टोर है, वहाँ से चोरी करके और यहाँ आई हुई है। जो जिस चोर ने चोरी करके लाई थी उसको जब पूछा गया तो उसका कहना है कि मैं जी इन्हीं का काम करता हूँ, कि मैं चोरी करके लाता हूँ और इन्हीं को बेचता हूँ, बालकराम और इसका भाई गणेश, इनको बेचता हूँ। तो यहाँ पे जब अंदर देखा गया तो यहाँ पे अंदर सारा सामान हमारी शटरिंग का मिला अंदर जो रखा हुआ है। तो अभी पुलिस की टीम भी आई हुई है और एक दूसरी टीम भी आई हुई है। चोरी तो तीसरा मैटर था, लेकिन जो गंद फैलाया हुआ, जहाँ पे धंधा भी होता है, जहाँ पे नशे का सामान भी बिकता है, जहाँ पे लेडीज का चलना मुश्किल हो गया है, वो सब इसी आदमी के करामात है। अब मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी मैं खैर बुलाऊंगा कि अगर बाई दी वे मनाली की किसी भी, अगर बाई दी वे किसी वार्ड में अगर ऐसा हो तो फिर हमें वहाँ पे सख्त कदम उठाना होता है। लेकिन आज तो ये अपने ही वार्ड
साइड में अपने ही घर के पीछे अपने ही घर के पास चोर बसे हुए हैं। तो आज पता लगा है और इस पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है विभागों से कि जी फॉरेस्ट विभाग भी और पुलिस विभाग भी इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा।